एसआई भर्ती के अभ्यर्थी थे। एसआई भर्ती को रद्द कराने की बड़ी मांग लेके 102 दिन से आंदोलन चल रहा है। 24 अप्रैल को शुरुआत करी और 26 तारीख से हम लगातार शहीद दिवस पर बैठे हैं, जिसमें लोकसभा का सत्र चल रहा है और बीच में 12-13 तारीख से लेकर लगातार मेरे सांसद के तौर पे जो कार्यक्रम थे, मीटिंग थी, वो लेने में नागौर गया। 70 दिन में स्वयं में बैठा रहा और उसके बाद का जो समय आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी इसको जोरदार ढंग से उठाया हमने। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी जोरदार ये मुद्दा छाया रहा। जब जेपी नड्डा जी को मैंने याद दिलाया कि आप खुद वहाँ गए थे, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी चर्चा हम कराएंगे। पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर हो रही है, तो पेपर लीक की घटनाओं पर देश की सबसे बड़ी संसद के पार्लियामेंट के अंदर नियम 193 दूसरी तरीके से इसकी चर्चा हो। 10 घंटे 12 घंटे पेपर लीक की घटनाओं को हम रोकें। ये राजस्थान नहीं हो रहा, बिहार बंगाल कई जगह हुआ, लेकिन राजस्थान पेपर लीक की एक तरीके से राजधानी बन गया। आप कह सकते हो कि हब बन गया था। सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ रद्द हो रही है, पेपर मार्केट के अंदर आ जाते हैं। और एसआई भर्ती और आरपीएससी जिसके पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मोदी, अमित शाह, नड्डा जी और चाहे दूसरे लोग थे, वो जब ये चुनाव के अंदर आए 23 में, उन्होंने बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो एसआई भर्ती हम रद्द करेंगे, जिसमें 869 थानेदार नए ट्रेनिंग कर रहे थे, और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। उसमें जो बाधा आ रही थी वो कह रहे थे कि राज्यपाल के मार्फत दिल्ली ये जाएगा। आरपीएससी के अंदर उन्होंने बदलाव किया, चेयरमैन बदला और 7 की जगह 3 मेंबर नियुक्त करने का आदेश भी किया। पुनर्गठन करने की बात जरूर करें, लेकिन हमारी मांग है कि जो पुराने चोटे वहाँ बैठे हैं सारे मेंबर और दूसरी टीम जो 35 साल से नौकरी करे, उनको एक बार निकाल के सफाई करो आरपीएससी की, वो पुनर्गठन होगा। और इस भर्ती को आप रद्द करें। मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। दिल्ली कूच का भी हमने कहा है और प्रधानमंत्री से हम वापस टाइम मांगेंगे कल इस मामले में। मैंने पहले पीएम से टाइम मांगा था, पीएम ने गृह मंत्री को लिखा, लेकिन गृह मंत्री से भी हमारे डेलीगेशन के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता था कि एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर जो डेलीगेशन हमने किया, वो डेलीगेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर से या गृह मंत्री से मुलाकात हो। कल हम इस मामले में पूरी कोशिश दोबारा करेंगे, फिर इस मामले को और मजबूत तरीके से लोकसभा के अंदर हम उठाएंगे। देश की जनता का ध्यान जाए, दोनों पार्टियों का ध्यान जाए और देश देखे, इसलिए हम लोकसभा के अंदर इस मामले को फिर उठाएंगे। निश्चित रूप से जेल भरो आंदोलन, 1.25 लाख लोगों की रैली, बार बार आपके जो धरने प्रदर्शन और आंधी बरसात और तूफान के अंदर भी जिस तरह नौजवानों ने देश में संदेश दिया और ट्विटर पे ट्रेंड चलाया आपने कि भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, उसको शेडो बैन कराना पड़ा देश की सरकार को। जितनी राजस्थान सरकार की बदनामी देश के अंदर हुई है, दिल्ली के तमाम नेताओं को पता लग गया कि भजनलाल सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और मुख्यमंत्री और इसके आसपास के लोग, रिश्तेदार सारे जमीनों पे कब्जे करने के अंदर लगे हुए। सारे डिस्प्यूट लैंड इनके परिजनों ने, रिश्तेदारों ने खरीद ली और रातों रात उनको सलटा रहे। तभी तो भजनलाल जी घेवर लेके दिल्ली में घूमते दिखे आपको। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि भजनलाल को 2 क्विंटल घेवर लेके दिल्ली जाना पड़ा उन नेताओं का मुंह मीठा कराने के लिए। साहब तीज के घेवर है, गाय के घी के बने हुए, ताजा है, आप खाओगे ताकि सोचोगे सीएम की कुर्सी पर जाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भजनलाल लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को खत्म होना है तो भजनलाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री रखेगी। इस पंचायत चुनाव के अंदर आपको परिणाम नजर आएगा कि भजनलाल सरकार के इर्द गिर्द के अंदर जो लोग बैठे, जिस तरह सीएमओ भ्रष्टाचार के अंदर सीएम रेजिडेंस, मुख्यमंत्री कार्यालय और भजनलाल जी के सारे रिश्तेदार और उनके साथ बेडम से लेके कम से कम आधा दर्जन मंत्री जिन पर आरोप लगे, वो सारे जमीनों का धंधा कर रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक ही बात कहते हैं कि मौका आया है और इस मौके में अगर चौका नहीं मारेंगे तो दोबारा मौका कब आएगा और वापस कांग्रेस का आएगा तो ऊपर पर्दा डाल देंगे और बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर पर्दा डाल। बताइए, कांग्रेस के नेताओं पर जो ईडी की कार्रवाई हुई, पेपर लीक में जिन जिन नेताओं के नाम आए, एक भी नेता पकड़ा गया क्या आज तक? हमने मांग करी कि एक आध मामले की, रीट के मामले की सीबीआई जांच आप कराओ। आप खुद जब हाउस के अंदर किस तरह के आपके बड़े नेता बात करते थे, जिनके पोस्टर पे फोटो थे, चाहे वसुंधरा हो, चाहे सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, तीसरा आपका सीपी जोशी, सब ये कह रहे थे
कि अगर हमारी सरकार आई तो हम रीट की जांच कराएंगे, ये रद्द करेंगे, वो करेंगे। राजस्थान का जवान और राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पे ताला कैसे लग गया, इन नेताओं के जंग कैसे लग गई, ये अपनी बात से बदल कैसे गए, क्या मिला जुली का खेल चल रहा है, ये राजस्थान का आम जानना चाहता है। और इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 100 दिन से ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता या लगातार बैठे रहे, वो आरएलपी पार्टी जो राजस्थान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन पर लोगों का विश्वास कायम रहे, वापिस किसी भी तरह की पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और जितने भी दोषी है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी के जितने ब्यूरोक्रेट्स हो या दलाल हो, वो सब पकड़े जाए। मुझे प्रधानमंत्री का वो भाषण याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ लेंगे पेपर माफियाओं को। तो पाताल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो देश के अंदर ढूंढ लें, पेपर माफिया आपको इस देश के अंदर नजर आ जाएगा। ये हमारी प्रमुखता से मांग है, हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर वहाँ हमारी पार नहीं पड़ी तो दिल्ली कूच होगा। आरपीएससी, एसआई भर्ती, अग्निवीर और तमाम मुद्दों को लेके, इस राजस्थान में बढ़ते अपराध को खत्म करने के मुद्दों को लेके तो चाहते हैं। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, प्रोग्राम बनाया, 10-10 लाख रुपए उन बच्चों को दिए, 1-1 करोड़ रुपया देना था, कलेक्टर एपी होना चाहिए, घेरे रत्न हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आखिर वो शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चे थे, उस मामले को भी पुरजोर तरीके से हमने सदन को बाधित किया, रोका। उस मामले को हमने पूरा विरोध कराया, पूरे देश ने देखा कि आखिर मामला क्या। उस समय गृह मंत्री खुद हाउस के अंदर थे, राजनाथ सिंह जी थे, नड्डा जी थे, और उन्होंने हमसे कहा कि इस मामले को भी हम दिखवाएंगे। और निश्चित रूप से मेरा 0 ओवर के अंदर कल आया था, कल या परसों जैसे ही मामला आएगा, मैं झालावाड़ की घटना को भी पुरजोर तरीके से, जिस तरह हमारी भावनाएं आहत हुई पूरे प्रदेश की, देश की, किस तरह हमारे छोटे बच्चे जो सरकारी लापरवाही की वजह से वो उनकी मौत हो गई बच्चों की, और अभिभावक किस तरह सरकार की गलतियों का दंड झेल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मामला है, हृदय को झकझोर करने वाला। इस मामले को भी आरएलपी ही उठा रही है। कहाँ गया विपक्ष दूसरा, बताओ मुझे। कांग्रेस ने तो यहाँ सड़कों पे, ना दिल्ली में। हाँ, जब दूसरे अंदर के मामलों कांग्रेस कौन सी चर्चाएं करी, क्या नहीं करी, वो तो कांग्रेस जाने। लेकिन मैं मेरी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से लोकसभा का निभा रहा हूँ, सड़क पर भी निभा रहा हूँ, सदन पे भी, सड़कों पर भी। आप देख लो 3-3 बजे तक धरने चलते हैं। जहाँ भी मौका लग रहा है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान के आम आदमी को तकलीफ नहीं हो। राजस्थान में जिस तरह बजरी माफिया को पहले जिस तरह कांग्रेस सपोर्ट करती थी, बीजेपी के कुछ नेता सपोर्ट करें, कुछ पार्टनर भी है, बहुत से विधायक इन बजरी की लीज के अंदर इनके मिनिस्टर पार्टनर है। तो हम प्रयास करें कि हमारे सपनों का राजस्थान बने, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हम कर रहे हैं। देखिए 100 दिन निकल गए, चिंता नहीं करें, काफ़ी बदलाव भी हुए और बड़े बदलाव आने वाले समय के अंदर। हमने कहा गौरव श्रीवास्तव लीकर और बजरी का धंधा करता है, भाग गया सीएम, तो भगाया कि नहीं भगाया। हम ये कह रहे हैं कि भर्तियां रद्द होगी, नहीं होगी तो दिल्ली में उनको चैन से नहीं बैठने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा एक साथ दिल्ली के लगातार दौरे कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। पहले भजनलाल जी वसुंधरा जी के यहाँ काम करते थे, तो और क्या है। पहले जब वो सीएम थी तो भजनलाल को जानती नहीं थी, वो बार बार नमस्ते करते थे। वो कह रहे क्या है बताएं, कौन कैसा, मैं भजनलाल अंदर रहता हूँ। तो अब वसुंधरा का समय खराब आ गया तो भजनलाल दौरे तो क्या, इससे घेवर वगैरह मंगाए होंगे उन्होंने वापस। नहीं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। ना वो तो घेवर उस समय क्या 2 क्विंटल ले गए थे, घेवर कम पड़ गए तो 1-2 क्विंटल घेवर और मंगा के वापस लेके आए घेवर। इनके तो तेल जल रहा तो जनता का तो है नहीं, हेलीकॉप्टर लेके आ जाओ, हवाई इसको कौन सीरियस लेता भजनलाल को। दिल्ली में तो इसकी रेपुटेशन बहुत डाउन होगी भजनलाल की। हर कोई कह रहा है यार कहाँ सीएम बना दिया, मजाक बना दी राजस्थान, और एक तरीके से राजस्थान को अपमानित कर दिया। इसके बजाय तो बिना सीएम के रह जाते, मोदी जी खुद ही चला लेते वहाँ। भाई पीएम के साथ राजस्थान का सीएम, वो भी तो रह सकता है आदमी। कई बार एडिशनल चार्ज नहीं देता किसी को, और कई व्यक्ति 3-3 चार्ज देता है। इतना बड़ा हमारा अपमान कि एक नौसिखिए व्यक्ति को जो दिन में 10 बार गलत बोलता है और जिसका पूरा परिवार प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता है, जिसके साले से लेके बेटे से लेके सारे लोग जमीनों, जो विवादित जमीनें उनमें इन्वॉल्व है, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में बिठा दिया। मैं कह रहा हूँ समय रहता अगर इसको नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खत्म हो जाएगी। इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर, दिल्ली में एसएससी की प्रोटेस्ट छात्रों के साथ कल मैं जाऊंगा वहाँ पे, उस मामले को भी उठाएंगे। देखिए सब जगह यही हो रहा है, लाठी और गोली के बल पर ही सरकार चली, ईडी सीबीआई, लाठी गोली। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा बच्चों को और शिक्षकों को कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों ने बलिदान भी दे दिया। अगर भगत सिंह ही नहीं होते, बहुत से क्रांतिकारी नहीं होते तो देश आज़ाद नहीं होता।
अगर वो ये सोच लेते हम कौन से राज करेंगे, राज तो नेहरू को मिला था, तो फिर हमें आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए लड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं मुझे सफलता मिले, लेकिन देश में बात चल रही है प्रदेश में कि हनुमान बेनीवाल सब काम छोड़ के राजस्थान के जवान, किसान और सर्व समाज के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहा है और हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। यही मैसेज हमें देना है कि राजस्थान लड़ा का प्रदेश है, वो कमजोर प्रदेश अब नहीं रहा जो पहले था। वहाँ लड़ा के नए तैयार हो गए राजस्थान। छात्र संघ चुनाव को लेकर हमने तो बहुत छात्र संघ चुनाव के लिए मैं तो मेरा बहुत समय खराब किया। छात्रों ने हवा निकाल दी थी उस समय, उससे मेरा बहुत नुकसान भी हुआ। छात्र नेता चुनाव चाहते हैं, आम छात्र चुनाव नहीं चाहते। आम छात्र कहते हमें क्या लेना चुनाव से। छात्र नेता जरूर गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन मैंने तो छात्र संघ के लिए लगातार 2 महीने मेरे खराब किए और हवा निकल गई उनकी। तो आरएलपी के कार्यकर्ता थे, वो संख्या 10-15 हज़ार पहुँच गई, नहीं तो 500 नहीं पहुँचती। ये छात्र नेता भी क्या कि अपना अपना डेमोस्ट्रेट करने के लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कैंपस के अंदर चुनाव हो तो पॉलिटिकल पार्टियों की दखलंदाजी बंद हो जानी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के प्रणाम करके, और अगर नया यूथ नेता बनना चाहता है तो वो लीडरशिप नहीं मिलती। या तो सारे 90% चोर है। जब चोर की वो पूजा करके उसके जयकारे लगा के आगे बढ़ना चाहेंगे तो चोरों के जयकारे लगा के कोई नई क्रांति नहीं आ सकती। तो छात्र संघ चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। ऐसा ही बढ़ती